हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे संगणक भर्ती 2023 के बारे में। आपको शायद पता होगा, ये जो पोस्ट है 450 के लगभग, ये पहले ही वैकेंट हो गई थी पिछली वैकेंसी के टाइम, लेकिन उन्होंने पोस्ट को इंक्रीज नहीं करके ये कहा था कि इनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी। तो 450 से भी ज़्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है और ये जो राजस्थान का बजट आएगा इसमें इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप तैयारी करने वाले हैं संगणक की, तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, एज लिमिट क्या रहती है मिनिमम और मैक्सिमम, पेपर पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, जो नॉन राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और हमें प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए या बाद में, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री में आपके पास इन तीन में से एक सब्जेक्ट रहा हो, मैथ, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट रहा हो। वहाँ पर बीकॉम, बीबीए ऐसे नहीं लिखा हुआ है, केवल ऐसे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विद मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब, जिन लोगों ने राजस्थान से बीकॉम किया हुआ होता है उसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, स्टैटिक्स भी आती है फर्स्ट ईयर में, तो राजस्थान से बीकॉम करने वाले स्टूडेंट तो 100% एलिजिबल है ही। और जो बाकी के स्टूडेंट है, कहीं और से उन्होंने बीकॉम किया है या बीबीए किया है, तो आपको ये देख लेना है कि आपके बीकॉम या बीबीए में ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट रहा था क्या, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रहा था, तब तो आप एलिजिबल होते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं होते हैं। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई कहेगा बीबीए वाले अलाउ नहीं है, कोई कहेगा अलाउ है। मैं आपको सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी बैचलर डिग्री में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में देख लीजिए, मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात है, या तो आपके पास 12th में कंप्यूटर रहा हो या RSCIT आपके पास हो या RSCIT के सिमिलर इक्विवेलेंट कोई अदर सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो ये दोनों एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है। जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है बीकॉम बीबीए वाले, वो भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपका एग्जाम होने से पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, 18 साल से पहले ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया किसी रीजन की वजह से, तो आप एलिजिबल नहीं होते। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर होती है। लेकिन EWS, SC, ST, OBC, MBC है राजस्थान के और मेल कैंडिडेट है तो 45 ईयर, वुमेन है राजस्थान के तो 45 ईयर, और यदि वुमेन EWS, SC, ST, OBC, MBC है तो 50 ईयर। ये 45 ईयर किसके लिए है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वुमेन के लिए है। ये याद रखिए, ये जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये केवल राजस्थान के कैंडिडेट के लिए है। नॉन राजस्थान कैंडिडेट है तो केवल 40 ईयर ही एज रहेगी। पेपर पैटर्न क्या होता है? एक ही पेपर यहाँ पर होता है स्टूडेंट, दो पेपर नहीं होते, एक ही पेपर होता है। उसी पेपर में पार्ट ए होता है, पेपर नहीं बोल करके पार्ट बोलेंगे, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए के अंदर जनरल पोर्शन होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन। पार्ट बी में कॉमर्स पोर्शन 70 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो 30 + 70 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 70% कॉमर्स पोर्शन, 30% जनरल पोर्शन। तो बहुत अच्छी बात है, कॉमर्स पोर्शन हमेशा अपना सिलेक्शन कराता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। सिलेबस की बात करें तो जो पार्ट ए है जनरल वाला, उसमें राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान के करंट अफेयर्स और इंडिया के करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। करंट अफेयर्स 6 मंथ की तो आपको करनी ही होती है, 1 ईयर की करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। यदि बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी के अंदर बिजनेस स्टैटिक्स आती है, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमी, कंप्यूटर और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट मान सकते हो, या राजस्थान की इकोनॉमी को
इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माने तो ये 4 सब्जेक्ट आप मान सकते हो। जो हमारा कोर्स है वो इसी पार्ट बी के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। कॉमर्स पोर्शन ये जो पार्ट बी है 70 मार्क्स का, इसके लिए अपन कोर्स अवेलेबल कराते हैं और पूरे 70 मार्क्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैथ की भी, कंप्यूटर की भी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमी, स्टैटिक्स, इन सभी की। एक बार मैं आपको ऐप पर लेकर के चलता हूँ। ऐप के अंदर आपको डेमो क्लासेज मिलेगी। ये फोल्डर में आपको 7 वीडियोस नज़र आ रहे हैं, तो आप आराम से क्लासेज देखिए, पसंद आता है तो ज्वाइन कीजिए। स्टैटिक्स की बात करें तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को स्लो करके पॉज करके आप देख लीजिए। ये सभी चैप्टर आपके कोर्स में है और सभी की हमने क्लासेज डाल रखी है, पीडीएफ्स भी डाल रखी है, एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं और टेस्ट भी हमने डाल रखे हैं। फिर अगले सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, अगला सब्जेक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बार लोड हो जाता है ये। इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए, जो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक्स है वो आपको करने हैं। जो भी डिमांड सप्लाई वगैरह जो भी चैप्टर्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सभी चैप्टर्स आपको करने होते हैं। स्टेटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की इकोनॉमी, ये सभी अपन को करने होते हैं। यदि हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के अंदर 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर भी ठीक ठाक इन्होंने सिलेबस दे रखा है। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अपन ये कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए रहता है स्टैटिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स में एडवांस लेवल के टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल मीन मीडियन मोड करके चले जाते हैं। देखिए स्टैटिक्स में क्या क्या चैप्टर है: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्सेशन, टाइम सीरीज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मोमेंट्स, वाइटल स्टैटिक, सैंपल सर्वे, ये सभी चैप्टर्स स्टूडेंट आपको पढ़कर जाने हैं। जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल तो है, लेकिन उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया 70 मार्क्स की फुल प्रिपरेशन हम करा रहे हैं पार्ट बी की। यदि पार्ट ए के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐप पर जनरल पेपर मैजिक कोर्स मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक 25 मॉक्स भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं ऐप पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेज मैंने आपको बताया कि ऐप पर अवेलेबल है, आप अच्छे से उन क्लासेज को देखिए। क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो ज्वाइन कीजिए। मीडियम, देखिए वैसे ये कोर्स हमारा बाइलिंगुअल है तो आपको क्लासेज भी बाइलिंगुअल मिलती है और जो नोट्स हैं वो भी स्टूडेंट आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा 80% नोट्स इंग्लिश में है, 80% नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 20% नोट्स केवल इंग्लिश में हो सकते हैं। वीडियोज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ तो आप देखिए कि नोट्स किस टाइप से होते हैं दोनों लैंग्वेज में। तो एक बार आप देखिए, देख सकते हैं कि पहले इंग्लिश में लाइन लिखी हुई होती है, उसके बाद हिंदी में लिखी हुई होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपको नोट्स मिलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स रहते हैं। तो 80-90% नोट्स दोनों लैंग्वेज में ही रहेंगे। वीडियोज 100% दोनों लैंग्वेज में, 20% नोट्स हो सकता है कि केवल इंग्लिश में हो। कोर्स की वैलिडिटी हम 2 ईयर्स दे रहे हैं। जब भी नोटिफिकेशन आने से पहले हम कोर्स लॉन्च करते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो और भी हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करेंगे। कोर्स है वो रिकॉर्डेड है, आपको पता है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लासेज के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद लाइव क्लासेज भी हम कंडक्ट करेंगे इसी कोर्स में। किसी भी डिवाइस पर आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड, आईफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, किसी भी डिवाइस पर आप देख सकते हैं। 2 ही टीचर हैं, एक मैं और एक अभिषेक सर। दोनों का प्रोफाइल आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। कोर्स हमसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ईच एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का रिकॉर्ड है।
मेरे और अभिषेक सर दोनों के गवर्नमेंट एग्जाम में रैंक है, डेप्थ में हम कराते हैं। 15,000 से ज़्यादा यूज़र होने के बावजूद 4.5 स्टार की रेटिंग है और केवल कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम की ही हम तैयारी कराते हैं। हर एग्जाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का हमारा रिकॉर्ड है। ये सिलेक्शन संगणक वैकेंसी के ही दोनों सिलेक्शन है, देख सकते हैं आप पिछली वैकेंसी के ही। तो स्टूडेंट जो फीस है वो बिल्कुल ही नॉर्मल फीस रहती है। आपको स्टैटिक्स ऑफलाइन में जितने फीस में मिलेगी उससे आधी फीस में आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। थोड़े बहुत डिस्काउंट रहते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए। वैकेंसी मुझे लगता है मार्च एंड तक बिल्कुल न्यूज आ जाएगी वैकेंसी के बारे में। युवाओं का बजट रहने वाला है, गहलोत साहब ने पहले से ही बोल रखा है, और 450 से भी ज़्यादा पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी। प्रिपरेशन अभी करें या बाद में करें, तो स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि यदि आप 8% किसी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आपकी चल रही है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, अभी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिए। यदि ऑलरेडी आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन आप अभी खाली बैठे हैं और कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम की आपको तैयारी भी करनी है, तो टाइम खराब न करते हुए आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप बाकी बच्चों से आगे निकल चुके होंगे। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का मतलब ही ये है कि हमें बाकी बच्चों से आगे निकलना है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, न कि मेरे कहने पर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऐप में चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो और जल्दी रेस्पॉन्स आएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।